चौथा क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेमी हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कंडीशन में दिया है कि टोपी जो है कैसी शंक्वाकार है, जिसमें 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा हुआ है, यानी जो टोपी बनेगी वो शंकु के आकार की बनेगी। और शंकु के आकार की बनने के बाद बोला गया है जो कपड़ा लगा है वो 840 वर्ग सेमी। अब कपड़ा कहाँ लगा होगा, चारों तरफ बनने में ही लगा होगा, यानी सेम वैसी तरह ये अगर ये वाली इस टाइप की हमारी टोपी है तो ये जो कागज़ हमारा बना है ये किसका काम करेगा, यहाँ पे कपड़े का। ठीक है, तो ये यूज़ क्या हो रहा है, हमारा वक्र पृष्ठ यूज़ हो रहा है। तो यानी जो इतना वर्ग सेमी कपड़ा लगा है वो हमारा आखिर है क्या, वो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ है और उसका गोल सिरे का परिमाप 56 सेमी है। गोल सिरा होता कहाँ है शंकु में, जैसे शंकु हमारा ये है, मान लीजिए ये है, तो इसका जो सिरा है ये वृत्ताकारी तो है, तो ये दिया हुआ है सिरा कॉर्नर वाला बाउंड्री। तो शंकु की जो बाउंड्री होती है गोल सिरे वाली वो हमारी क्या कहलाती है, परिमाप। कैसे कहलाती है, देखिए चित्र से समझ लेते हैं। देखिए दिया है गोल सिरे का परिमाप बराबर 56 सेमी। अब हमारा शंकु ये होता है, शंकु का गोल सिरा यानी ये जो नीचे का गोल सिरा है ये जो होता क्या है, हमारा वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है, वृत्त की परिधि। हमें क्या दिया है, गोल सिरे का परिमाप। जो सर्किल होता है हमारा ये, इसकी जो परिधि होती है इसकी जो परिधि होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं, उसका परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो जो परिधि है वो किसके बराबर हो जाएगी, परिमाप के। तो गोल सिरे का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के। और वृत्त की परिधि हमारी होती है 2πr, यानी गोल सिरे का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, और इसका मान कितना हो जाएगा 2πr बराबर 56 सेमी, यही हो जाएगा। देखिए उसके अलावा हमें दिया है 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा है। ठीक है, तो ये हमारा दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार टोपी पर लगा कपड़ा किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा, जो कि दिया कितना है 840 वर्ग सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है हमारा, πr/l बराबर किसके हो जाएगा 840 के। अब यहाँ और यहाँ में देखिए क्या रिलेशन है, πr यहाँ पे भी है और πr यहाँ पे भी है। अगर हम यहाँ से πr का मान निकाल लें तो वो मान हम यहाँ लगा सकते हैं। देखिए सारा गुणा में है और ये भी गुणा में है, तो 2 के पहाड़े में 56 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 28 बार कटेगा। हाँ देखिए 2 से अगर हम 56 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा और 2 अट्ठे 16, काटने पर कितना आया 28। तो जो हमारा πr है वो कितना आया 28 आया। अब ये जो मान है πr की जगह हम कितना लगा सकते हैं 28, तो सीधे सीधे πr की जगह हम कितना लगा लेंगे 28, और ये सब गुणा में है, गुणा l बराबर कितना हो जाएगा 840। अब l का मान निकालेंगे तो गुणा में है कहाँ चला जाएगा, भाग में। आप चाहें तो सामने सामने फिर से काट सकते हैं, तो 840 बटे हो जाएगा हमारा 28। अब देखते हैं ये कटता है या नहीं, तो 28 के पहाड़े से इसको भाग करना है। देखिए यहाँ पे 3 बार कट जाएगा, 28 के पहाड़े में 3 से, 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8 कट रहा है। तो 28 के पहाड़े में 84 3 बार और एक ये जो 0 बचा है वो इसके साथ में, तो L बराबर आ जाएगा हमारा 30। माप हमारी क्या रहेगी, सेमी। तो ये L का मान हमारा निकला है 30 सेमी। L हमारा होता क्या है, तिरछी ऊंचाई, तो वही हमें निकालना था। यहाँ लिखेंगे अतः टोपी की तिरछी ऊंचाई बराबर, तिरछी ऊंचाई यानी L बराबर कितना आ जाएगा 30 सेमी। ये हमारा आंसर हो जाएगा।